Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. सभी छोटे पक्षी अपने स्कूल में बैठे हुए थे कि तभी छोटी बुलबुल अपने लंच बॉक्स से सभी पक्षियों को डोनट निकाल कर देती है। मेरी मम्मा ही ये डोनट बना सकती है। आपको पता है मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट डोनट बनाया करती हैं। बुलबुली, क्या स्वादिष्ट है ये। हाँ, मुझे ये डोनट्स बहुत पसंद है। मैं आप सभी को भी टेस्ट करवाती हूँ। और फिर वे सभी उस एक डोनट से थोड़ा थोड़ा तोड़कर खाते हैं। अरे ये डोनट तो रस से भरा और मीठा है। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगा कि मुझे भी ये स्वादिष्ट और रसीले डोनट बना कर दें। मेरी मम्मा भी ये डोनट बना सकती हैं। मैं भी अपनी मम्मा से बनवा कर खाऊंगी। और फिर वे सब अपने घर चले जाते हैं। मम्मा आज मैंने स्कूल में डोनट खाया था। मम्मा मुझे भी बना कर दे प्लीज। मम्मा, सबकी मम्मा डोनट बना लेती हैं। डोनट, ये क्या चीज होती है बेटा? मुझे तो खिचड़ी भी अच्छे से बनाने नहीं आती, तो फिर मैं तुम्हें डोनट कहाँ से बना कर दे पाऊंगी? लूंगा, मैं तो डोनट लूंगा। गुड़िया भी अपनी मम्मा से डोनट बनवाने की जिद कर रही थी। मैं बाजार से शक्कर और बाकी की चीजें ले आऊं, फिर मैं अपनी बेटी को डोनट बना दूंगी। मम्मा, बुलबुली की मम्मा की तरह स्वादिष्ट होने चाहिए डोनट्स। गुड़िया बेटी, आप खाओगी ना तो याद करोगी। अब मैं काम शुरू करूं? हाँ मम्मा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। और फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और सीधा उड़ती हुई कबूतर की दुकान पर जाती है और एक थैले में डोनट बनाने का सारा सामान उससे खरीद लेती है। चिड़िया बहन, मेरे लिए भी एक डोनट बना लेना। अरे मैं भी तो देखूं कि ये डोनट होती क्या है। कबूतर भैया, एक क्या, मैं लूसी बहन के लिए भी एक भेज दूंगी। चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया बहन, मैं तो आप ही के पास आ रही थी। आज ना जग्गू स्कूल से डोनट खाकर आया है और वह कह रहा है कि उसे डोनट ही खानी है। वह तो जिद कर रहा है। चिड़िया बहन, मुझे तो डोनट बनाने नहीं आती, क्या आपको आती है? अगर आती है तो आप मेरे जग्गू के लिए डोनट्स बना दो ना। गोरी बहन, ये देखे, मैं डोनट बनाने का ही सामान लेने दुकान गई हुई थी। गुड़िया भी तो स्कूल से ही डोनट खाकर आई है। वह भी डोनट खाने की जिद कर रही है। चिड़िया, मैं पैसे दे दूंगी। कुछ डोनट ना तुम मेरे जग्गू के लिए भी भेज देना। गोरी बहन, आप चिंता ना करें और पैसे भी आप रहने दे, मैं डोनट्स बनाकर भेज दूंगी। और फिर चिड़िया घर जाती है और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा को डोनट्स बनाते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में चिड़िया 3 डोनट्स बनाकर तैयार कर लेती है। मम्मा, मैं एक डोनट खाकर चेक करती हूँ। हाँ, लो बेटी, खाकर बताओ कैसे बने हैं। गुड़िया एक डोनट थोड़ा सा खाती है। बहुत स्वादिष्ट मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाकी का बचा आधा डोनट लेकर गुड़िया नदी पर चली जाती है कि पीछे से जग्गू कौवा आता है और गुड़िया का वो आधा डोनट लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये मेरा है, ये मेरी मम्मा ने बनाया है, मुझे दो। मैंने ये डोनट छीन लिया है, अब ये मेरा है। और फिर जग्गू वहाँ से भागता है। तेजी में भागते हुए वह एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और जग्गू कौवा फिर उठता है और डोनट लेकर फिर से भागता है। गुड़िया ये सब देखकर जोर जोर से हंस रही थी। बेचारा लालची जग्गू एक डोनट के खातिर कैसे पेड़ों से टकरा रहा है। दूर जाकर जग्गू वो डोनट खा लेता है। थोड़ी चोट तो लगी, मगर मुझे डोनट तो खाने को मिल गया। गुड़िया भी घर जाती है। गुड़िया बेटी देखे, मैंने आपके लिए ढेर सारे डोनट्स बना दिए हैं। कल आप स्कूल लेती जाना और अपने दोस्तों को भी खाने को देना। मम्मा, मेरे दोस्त बहुत खुश होंगे। अच्छा बेटी, ये प्लेट ले जाओ और गोरी आंटी के यहाँ दे आओ। ये डोनट्स ना मैंने गोरी के लिए और जग्गू के लिए बनाए हैं। और फिर गुड़िया डोनट से भरी उस प्लेट को गोरी कौवी के घर पर ले जाती है।
जग्गू कौवा भी अपने मम्मा के पास बैठा हुआ था। गुड़िया को देखकर जग्गू डर जाता है। वह सोचता है कि कहीं गुड़िया उसकी शिकायत लगाने तो नहीं आई। आंटी ये ले, ये डोनट्स मम्मा ने आपके लिए भेजे हैं और जग्गू के लिए। ये सुनकर जग्गू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि अभी अभी तो जग्गू कौवा गुड़िया से उसका डोनट्स छीन कर खाया था। गुड़िया, सॉरी सॉरी बहन, आपने हमारा इतना ख्याल किया। जग्गू, अब इतनी सारी डोनट्स देखकर फिर से पेड़ से जाकर न टकराने लग जाना, चोट भी लग सकती है। फिर जग्गू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते जग्गू कौवा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी भी किसी का भी चीज छीन कर नहीं खाऊंगा, बल्कि मिल बांट कर खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा उस रोटी के टुकड़े को खा रहा था। मैं पहले नदी से पानी पी आऊं और बाकी का रोटी मैं वापस आकर खाता हूँ। और फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवा पानी पीने जाता है कि पीछे से चिड़िया अपने बेटे के साथ उसी जगह पर आ जाती है। कुक्कू बेटा, ये रोटी का टुकड़ा कहाँ से आया होगा यहाँ पर? मम्मा, जरूर किसी का गिर गया होगा। मम्मा, क्या हम ये रोटी खा सकते हैं? और फिर चिड़िया पहले इधर उधर देखती है, मगर चिड़िया को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो वह अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, यहाँ पर तो कोई नहीं है, हम ये रोटी खा लेते हैं। और फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू उस रोटी को खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी रोटी खा ली। क्या ये रोटी आपकी थी? तो और नहीं तो क्या तुम्हारी थी? तुमने मेरी रोटी क्यों खाई? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौवे भैया, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये रोटी आपकी है। मुझे मेरी रोटी वापस ना कर दो, वरना लड़ाई के लिए तुम तैयार हो जाओ। ना अंकल, मेरी मम्मा से आप लड़ाई ना करना, हम आपको रोटी ला देंगे। और फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों माँ बेटा एक पेड़ पर उदास होकर बैठ जाते हैं। कुक्कू बेटा, अब वो कौवा तो हमें छोड़ेगा नहीं, हम रोटी कहाँ से लाकर देंगे उस कालू कौवे को? मम्मा, हम इंसानों की बस्ती में जाते हैं, हो सकता है कि हमें वहाँ से रोटी मिल जाए। और फिर दोनों माँ बेटा इंसानों की बस्ती की ओर निकल जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपने खेतों में काम कर रहे थे। माँ जी, क्या आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा है? हाँ चिड़िया, मेरे पास रोटी है। मैं अपने पति के लिए अभी अभी अपने घर से लेकर आई हूँ। माँ जी, हमने गलती से कालू कौवे की रोटी का टुकड़ा खा लिया है और अब वो हमसे लड़ाई कर रहा है। हाँ चिड़िया, बात तो ठीक है तुम्हारी। लड़ने से अच्छा है कि आप उसकी रोटी उसे लौटा दे। माँ जी, हमें मालूम नहीं था कि वो रोटी कालू कौवा अंकल का है, वरना हम उनकी रोटी नहीं खाते। कोई बात नहीं चिड़िया, ये लो, ये रोटी आप ले जाओ। चिड़िया, क्या आपको जंगल में दाना नहीं मिल रहा? माँ जी, गर्मियों के मौसम में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, दाना पानी तुरंत मिल जाता है। मगर ठंड का मौसम बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत मुश्किल से दाना मिलता है। चिड़िया रानी, कल से आप अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर आ जाया करें। मेरे घर पर मैं आप सभी को दाना पानी दे दिया करूँगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये लो कौवे, अपनी रोटी ले लो। कौवा रोटी देखकर हैरान हो जाता है। चिड़िया, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये रोटी मैं तुम्हारी तरह चुरा कर नहीं लाई हूँ, मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई हूँ। और सुनो, कल से मैं अपने दोस्तों के साथ किसान की पत्नी से दाना लेने जाया करूँगी। चिड़िया, फिर मैं भी जाऊंगा, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ। तुम अपनी रोटी खाओ। चलो कुक्कू बेटा, घर चलें। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है।
मिट्ठू मिट्ठू, आज से हम किसान के घर दाना लेने जाया करेंगे। सच चिड़िया, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ मिट्ठू, मगर कौवे को हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। और फिर चिड़िया, उसका बेटा कुकू और मिट्ठू तीनों कबूतर के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या कालू कौवा साथ नहीं जाएगा? नहीं कबूतर भैया, वो कालू कौवा बहुत लड़ाई करता है। कल भी तो एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए उसने मुझसे बहुत लड़ाई की। और फिर वे सभी दोस्त किसान के घर पर जाते हैं। किसान की पत्नी ने अपने घर की छत पर ही उनके लिए बहुत सारे अनाज और मीठे मीठे फल बिखेर रखे थे। वे सभी मजे मजे से भोजन खाते हैं। कल तो कालू कौवे ने रोटी खा ली थी, मगर आज कालू कौवे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। बेचारा कालू कौवा दर बदर भटक रहा था। मर गया, मैं तो भूख से मर गया। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। दोस्त हो तो चिड़िया जैसा। कौवे, तुम्हें मालूम है आज चिड़िया की वजह से हमें 3 किस्म का अनाज खाने को मिला है और साथ में मीठे मीठे फल भी। यार कबूतर, मुझे भी चिड़िया से दोस्ती करने का दिल कर रहा है, मगर चिड़िया है कि वह तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अगर दोस्त एक दूसरे की चीजें खा ले तो दोस्त ऐसे लड़ाई नहीं करते जैसे आपने की थी। मैं बहुत भूखा हूँ। कबूतर प्लीज चिड़िया से कहो कल से वह मुझे भी अपने साथ ले जाए। मुझे चिड़िया रानी ने ही तुम्हारे पास भेजा है। ये लो, ये फल चिड़िया तुम्हारे लिए लेकर आई थी, अब इसे खा लो और कल से तुम भी हमारे साथ भोजन खाने जाया करोगे। चिड़िया ने कहा है कि कल से तुम भी हमारे साथ भोजन खाने आ सकते हो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और वह मीठा फल खा लेता है। अगली सुबह कालू कौवा भी उन पक्षियों के साथ किसान के घर पर भोजन खाने जाता है, मगर आज कालू कौवा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था। कौवे, खा लो, मिल बांट कर ही खाने में मजा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।